हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। राइट, एडजेक्टिव्स यही होते हैं। ठीक है, तो हमने एडजेक्टिव्स की कई वीडियोस कर ली। हमने कई तरह के एडजेक्टिव्स को उनकी स्पेशल वीडियोस बना के डिस्कस किया। जैसे हमने की सम एंड एनी, फिर हमने किया मच एंड मैनी, फिर हमने किया ओल्डर एंड एल्डर, लिटल और लिटल, द लिटल, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भी किया। हमने मतलब ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स किए जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है, आपको पता नहीं लगता कई बार कि कहाँ कौन सा यूज़ होगा, तो हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया एक एक वीडियो में। राइट, उसी तरह हम इस वीडियो में भी दो एडजेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हैं नेक्स्ट एंड नियर। राइट, ये दोनों एडजेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव्स हैं। इनकी मीनिंग को जब आप समझेंगे तो आपको बहुत ही इंग्लिश के बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी। राइट, तो ये बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव्स हैं, नियर एंड नेक्स्ट। तो आप सोचेंगे पहले तो कि ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग किसे ही पता लग रहा है कि नियर का मतलब तो होता है नज़दीक। राइट, नज़दीक। और नेक्स्ट का मतलब होता है जो अगला हो। राइट, जो अब चल रहा है उससे बाद वाला हो। राइट, ये दोनों का मतलब यही हो गया। राइट, पर इंग्लिश में इनको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। नियर को ही आप ले लो तो नियर कई बार एक वर्ब की तरह भी काम करता है, कई बार एक एडवर्ब भी होता है, कई बार एक प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, तो हम तो एडजेक्टिव्स कर रहे हैं, हम इनको एडजेक्टिव्स की तरह डील करेंगे। राइट, जब ये एज एडवर्ब करेंगे काम, तब एडवर्ब्स में इनको देखेंगे। राइट, प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन को एज प्रेपोजिशन नियर को देखेंगे। राइट, उसी तरह नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट भी कई तरह से काम कर सकता है, पर हम इस वीडियो में सिर्फ एज एडजेक्टिव इन दोनों को लेके चलेंगे। राइट, आपने सिर्फ ये देख के कि नज़दीक और अगला मीनिंग देख के, नियर और नेक्स्ट का रिस्पेक्टिवली, आपने सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं देखना। हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में, सेंटेंसेज में। राइट, और देखिए, नेक्स्ट का मतलब अगला है। नेक्स्ट मतलब अब जो चीज़ चल रही है। राइट, जैसे ये चीज़ चल रही है, इससे सेकंड वाला नंबर 2 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो नंबर 1 अगर चल रहा है, ठीक है, उससे बाद नंबर 2 आएगा, वो उससे अगला होगा। राइट, वो उससे नेक्स्ट होगा, पर वो उससे नियर भी तो होगा। 1 के सबसे नियर नंबर 2 ही है। राइट, 1 के नियर भी तो है ये। राइट, तो हम इनको इसी तरह से अच्छी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, नेक्स्ट एंड नियर अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ये दोनों क्या करते हैं। नियर का मतलब नज़दीकी दिखाता है। राइट, नेक्स्ट भी हमें दिखाता है नज़दीकी, कि ये हमें जो चल रहा है उससे अगले के बारे में बताएगा। राइट, तो हमें ये दोनों क्या बता रहे हैं, एक तरह से दोनों से ही हमें नियरनेस की फीलिंग आ रही है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी शो कर रहे हैं दोनों। राइट, प्रॉक्सिमिटी वर्ड नियरनेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। राइट, तो दोनों ही वर्ड्स ये क्या करते हैं, प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं। राइट, प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं दोनों वर्ड्स। राइट, अब बात करते हैं नियर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक नियर लिखा है और एक लिखा नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टू इज डिफरेंट फ्रॉम नेक्स्ट। राइट, क्यों? नेक्स्ट का मतलब होता है जो अब चल रहा है उससे बाद जो आएगा। राइट, नेक्स्ट, राइट, अगला जो होगा। राइट, उसके लिए हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं। बट नेक्स्ट टू का मतलब कुछ और है, वो मैं आगे जब वीडियो हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझाऊंगे कि नेक्स्ट टू का मीनिंग क्या होता है। राइट, बट नेक्स्ट का मीनिंग अगला। राइट, उसी तरह नियर का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, कहीं भी किसी तरह की नज़दीकी की बात करें, तो हम नियर का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस लेते हैं, फिर आपको समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हु विल बी द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे भरना हमने वही है, या तो नियर भरेंगे या फिर नेक्स्ट भरेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हु विल बी द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली अब कोई प्राइम मिनिस्टर है और मैं अब जानना चाहती हूँ कि आगे कौन होगा। राइट, तो आगे कौन होगा, तो यहाँ पे फिर मैं क्या भरूंगी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट, इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। राइट, आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल बी प्लेइंग डैश द स्कूल। ठीक है, तो वो दे वर प्लेइंग डैश द स्कूल। ठीक है,
तो वो स्कूल के पास खेल रहे थे, सेंटेंस का मीनिंग यही है, ठीक है। इस सेंटेंस में मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि वो स्कूल के पास खेल रहे थे, राइट। स्कूल के पास खेल रहे थे, तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, नियरनेस वाली फीलिंग है, यहाँ पे नज़दीकी शो कर रहे हैं कि कहाँ खेल रहे थे, स्कूल के नज़दीक, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, नेक्स्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नियर आएगा। अंडरस्टूड। वो स्कूल के पास खेल रहे थे, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, नियर द स्कूल आएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज आस्क द डैश कैंडिडेट टू कम इन, राइट। प्लीज आस्क द डैश कैंडिडेट टू कम इन, ठीक है। तो अब मैं कैंडिडेट्स की मान लो इंटरव्यू चल रहे हैं, राइट। इंटरव्यूअर ने कहा कि नेक्स्ट कैंडिडेट को आने के लिए कहिए प्लीज़, राइट। तो नेक्स्ट कैंडिडेट को हम कहेंगे, नियर कैंडिडेट को तो नहीं कहेंगे। तो अगले कैंडिडेट को आने के लिए कहने के लिए हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट कैंडिडेट टू कम इन, प्लीज़ आस्क द नेक्स्ट कैंडिडेट टू कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द केस ऑफ गोइंग टू, द केस यहाँ पे इज है, द केस इज गोइंग टू एंड इन द डैश फ्यूचर, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में ये केस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। केस का सोल्यूशन निकल जाएगा, तो ये केस आने वाले फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्यूचर आएगा कि नियर फ्यूचर आएगा, नेक्स्ट फ्यूचर तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पर मैं कहना चाह रही हूँ कि आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। पास, अब जो फ्यूचर आने वाला है, ठीक है, जो बिल्कुल नज़दीक हैं, जो बिल्कुल अभी आने वाला है फ्यूचर, ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, नियर फ्यूचर, राइट। द केस इज गोइंग टू एंड इन द नियर फ्यूचर। आपने नियर फ्यूचर वर्ड तो पहले भी सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आने वाला, जो अभी बहुत ही नज़दीक है, ये आने वाला टाइम जिसमें ये केस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब केस को ख़त्म होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, राइट। तो हमने क्या किया कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नियर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है हम ये जानना चाहते हैं। दे विल बी प्लेइंग नियर द स्कूल, स्कूल के बिल्कुल पास ही खेल रहे हैं। प्लीज़ आस्क द नेक्स्ट कैंडिडेट टू कम इन, तो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है और मैं कह रही हूँ कि अगले कैंडिडेट को बुलाइए प्लीज़। द केस इज़ गोइंग टू एंड नियर इन नियर फ्यूचर, तो अब जो आने वाला है फ्यूचर, उसमें केस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है कि केस ख़त्म हो जाए, तो ज़्यादा दूर नहीं है मतलब वो पास है, पास है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नियर आएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए कुछ और, विच इज़ द डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर से जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, तुम्हारे घर से नज़दीकी मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है। तुम्हारे घर के पास रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूँगी, नियर डालूँगी, राइट। यहाँ पे मैं नियर लगा सकती हूँ, नेक्स्ट क्यों नहीं लगा सकती, नेक्स्ट क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं जहाँ से पूछ रही हूँ, मान लो मैं रेलवे स्टेशन से पूछ रही हूँ, ठीक है। मान लो मैं एक रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि अगला रेलवे स्टेशन यहाँ से कौन सा होगा, राइट। तो मतलब ऑलरेडी मैं एक पे तो हूँ, मैं नेक्स्ट पे जाना चाहती हूँ, तो मतलब मैं कह सकती हूँ नेक्स्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम दिस रेलवे स्टेशन, विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम दिस रेलवे स्टेशन, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब जो दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जो नेक्स्ट है इससे, वो इससे बिल्कुल पास भी तो है, दोनों में कोई और रेलवे स्टेशन तो है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई और रेलवे स्टेशन नहीं तो मैं इसको नियर भी कह सकती हूँ, ठीक है। ये इसको मैं नियर भी कह सकती हूँ, ठीक है। विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या लगेगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लगेगा, नियर नहीं नियरेस्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, हम सबसे ज़्यादा नियर की बात कर रही हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। नियर क्यों लगा, नेक्स्ट क्यों नहीं लगा, देखिए नियर और नेक्स्ट दोनों ही यूज़ करते हैं हम जब नज़दीकी की बात कर रही हैं हम, ठीक है। तो नियर और नेक्स्ट हम दोनों यूज़ करते हैं। अब मैं आपको पहली स्लाइड पे लेके जाती हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए नियर का मैंने आपको समझाया था, मतलब कि नियर का मतलब होता है जब हम क्लोजनेस की बात करें, ठीक है। मान लो ये घर है, ठीक है, और उसके बाद एक और घर है, उसके बाद एक और घर है, उसके बाद एक और घर, 4 घर है एक लेन में, ठीक है। तो मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा घर है, ठीक है। तो पहला और जो चौथा घर है ये आपस में नियर तो हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं, 2 घर छोड़ के तो घर है, ठीक है, नियर तो है ना, राइट। बट नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल साथ में जो हो, ठीक है। 1 एंड 2 जो है ये एक दूसरे के नेक्स्ट टू हैं, उसी तरह 2 एंड 3 नेक्स्ट टू हैं ईच अदर, 3 एंड 4 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। बिल्कुल एक दूसरे के साथ होने को हम कहते हैं नेक्स्ट, राइट। बिल्कुल एक दूसरे के साथ होने को हम कहते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। टू रेलवे स्टेशन, हाउस 2 एंड हाउस 3 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट टू की जगह हम बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स का मतलब बिल्कुल नेक्स्ट टू की तरह ही होता है कि बिसाइड्स दिस विच हाउस इज़ बिसाइड्स टू
तो हम कहेंगे हाउस नंबर 3, ठीक है। उसी तरह नियर की जगह हम क्लोज टू भी कह सकते हैं कि हाउस 4 इज़ क्लोज टू हाउस 1, राइट, हाउस 4 इज़ क्लोज टू हाउस 1, राइट। तो नियर की जगह हम क्लोज टू भी यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह नेक्स्ट टू की जगह बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास क्लोज टू कहीं आ जाए या बिसाइड्स आ जाए तो आप समझेंगे कि क्लोज टू का मतलब नियर ही है, राइट। उसी तरह बिसाइड्स का मतलब नेक्स्ट टू ही है। पर आपने ये ध्यान रखना है कि नियर के साथ टू नहीं लगेगा, उसी तरह बिसाइड्स के साथ टू नहीं लगेगा, राइट। नियर के साथ टू नहीं लगेगा, उसी तरह बिसाइड्स के साथ टू नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। नियर का मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। क्लोजनेस की बात करें, नेक्स्ट का मतलब बिल्कुल साइड बाय साइड होना, ठीक है। जैसे 2 एंड 3 साइड बाय साइड है, 3 एंड 4 साइड बाय साइड है, 1 एंड 2 साइड बाय साइड है, राइट, साइड बाय साइड होना, ठीक है। तो अब सेंटेंसेस पे चलते हैं दोबारा। तो मैंने जब कहा विच इज़ अ डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, अब हाउस से अगला रेलवे स्टेशन तो हो नहीं सकता, ठीक है। दो हाउसेस को आप कंपेयर करेंगे, दो हॉस्पिटल्स को, दो रेलवे स्टेशन को हम जब कंपेयर कर रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि अगला रेलवे स्टेशन कौन होगा, क्योंकि पहले पे तो मैं खड़ी हूँ, दो अगला कौन सा होएगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी, ठीक है। पर यहाँ पे तो हाउस की बात हो रही है और दूसरा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे अगले की बात तो हो नहीं रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्लोजनेस की बात हो रही है ना, ठीक है। तुम्हारे घर से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तब मैं नियरेस्ट लगा सकती हूँ, नेक्स्ट नहीं लगा सकती। अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, विच इज़ द डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। अब मैंने दिख दिया कि यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है या नेक्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, अब ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने मेंशन नहीं किया कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं कहाँ हूँ, अब मैंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नियरेस्ट भी लगा सकती हूँ, विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। ऑल्सो अगर मैंने यहाँ पे कहा विच इज़ द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, वो भी करेक्ट है, ठीक है। नियरेस्ट भी करेक्ट है और नेक्स्ट भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, राइट। तो मेरे घर मैं जहाँ भी खड़ी हूँ वहाँ से नज़दीकी कौन सा है या वहाँ से अगला कौन सा है, मैं दोनों शब्द यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। अंडरस्टूड। अब यहीं पे अगर क्या होता विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम दिस स्टेशन, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि इस स्टेशन से कौन सा नियरेस्ट है, तब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लगा सकती हूँ, नियरेस्ट भी लगा सकती हूँ, नेक्स्ट भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों रेलवे स्टेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। बट जब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक रेलवे स्टेशन है एक हाउस है, तब आप नेक्स्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहला ही रेलवे स्टेशन है ही नहीं। जब पहला नहीं है तो आप नेक्स्ट कैसे कहेंगे, ठीक है। पर क्लोजनेस तो हो सकती है, तो वहाँ पे आप नियरेस्ट लगाएंगे। अंडरस्टूड। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, देखिए रेलवे स्टेशन और हाउस, जब दो अलग अलग चीज़ों की बात, कोई भी दो अलग अलग चीज़ों की बातें कर रहे हैं हम, तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि पहला अलग है अगर, तो दूसरा हम सेम कैटेगरी के में नहीं है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम नियरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। नियर लगाएंगे जब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट है दोनों बहुत, ठीक है। बट जब दोनों सेम है या फिर आपको एक का अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी है, राइट, अगर दोनों सेम है, ठीक है, तब आप नियर भी लगा सकते हैं प्लस नेक्स्ट भी लगा सकते हैं, बोथ करेक्ट, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम हैं तब आप नेक्स्ट और नियर दोनों लगा सकते हैं। उसी तरह अगर आपको एक का अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन सी है, तब भी आप नेक्स्ट और नियर दोनों लगा सकते हैं। अंडरस्टूड। अब चलते हैं एक लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के। देखिए हमने डिस्कस किया कि नियर और नेक्स्ट टू, मैंने अभी आपको बता दिया कि देखिए नियर का मतलब क्या है कि अगर 4 हाउसेज हैं एक लेन में, ठीक है, हाउस नंबर 1 2 3 4, हाउस 1 एंड 4 भी तो नियर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक ही लेन में दो घर छोड़ के तो घर है, ठीक है, तो वो क्या है आपस में नियर तो है, पर नेक्स्ट टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल साइड बाय साइड होना, तो 1 एंड 2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, 2 एंड 3 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, उसी तरह 3 एंड 4 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, बट 1 एंड 4 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अंडरस्टूड। तो देखिए आई लिव नियर माई वर्क प्लेस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी वर्क प्लेस के बिल्कुल क्लोज रहती हूँ, पर इसका मतलब वर्क प्लेस मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा ऑफिस है उस बिल्डिंग के मेरा घर बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो तो मेरा घर अगर यहाँ होगा, ठीक है, तो भी क्लोजनेस तो है, यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लोजनेस तो है, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई लिव नेक्स्ट टू माई वर्क प्लेस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि ये वर्क प्लेस के बिल्कुल साथ है मेरा घर, ठीक है। नियर का मतलब और नेक्स्ट टू का मतलब आपको समझ आया कि नियर का मतलब होता है क्लोजनेस है, पर वहाँ पे बीच में और चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट टू का मतलब बिल्कुल साइड बाई साइड होना, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को मैं और तरीके से कैसे लिख सकती थी, आई लिव नियर माई वर्क प्लेस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई लिव क्लोज टू माई वर्क प्लेस, ठीक है, आई लिव क्लोज टू माई वर्क प्लेस, ठीक है।
तो नियर को मैं क्लोज टू भी लिख सकती हूँ। उसी तरह नेक्स्ट टू को मैं लिख सकती हूँ आई लिव बिसाइड्स माई वर्क प्लेस। उसका मतलब भी यही है कि मैं बिल्कुल अपनी वर्क प्लेस के साथ काम करती हूँ। अंडरस्टूड। तो सम अप करती हूँ मैं वीडियो को। मैंने आपको बताया कि नियर और नेक्स्ट दोनों ही प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं, क्लोजनेस शो करते हैं। नियर का मतलब बिल्कुल क्लोज होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि साथ हों एक दूसरे की, ठीक है। क्लोजनेस शो करता है नियर। पर नेक्स्ट का मतलब होता है कि वो साइड बाय साइड हैं चीज़ें। और एक बात और, ठीक है, जो चीज़ें नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, जैसे हाउस 1 एंड 2 ये दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, तो वो दोनों आपस में नियर बिल्कुल होंगे, राइट। जो चीज़ें नेक्स्ट टू ईच अदर हैं वो नियर होंगी, राइट, अंडरस्टूड। बट जो चीज़ें नियर हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों नेक्स्ट टू होंगी ईच अदर, राइट। हाउस 1 एंड 2 अगर ये दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर हैं तो ये दोनों नियर भी तो हैं, ठीक है। बट हाउस 1 एंड 4 अगर ये दोनों नियर हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये नेक्स्ट टू ईच अदर है, अंडरस्टूड। दोनों प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं। नियर का मतलब क्लोजनेस से है, क्लोज टू शो करता है। नेक्स्ट टू मतलब कि ये बिल्कुल साइड बाय साइड शो कर रहे हैं, ठीक है। साइड बाय साइड हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, साइड बाय साइड, अंडरस्टूड। हमने सेंटेंसेस किए। हमने फिर किया कि जब हम दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं तब हमने नेक्स्ट नहीं बल्कि नियर यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट तब होगा जब पहला है, जब पहला ही अलग है दूसरा अलग है तो हम दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, राइट। पर अगर दोनों चीज़ें सेम हैं या फिर एक चीज़ के बारे में आपको पता नहीं, आपने हियर देयर ऐसे कुछ वेग शब्द यूज़ किए हैं, तब आप नेक्स्ट और नियर दोनों यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई लिव नियर माई वर्क प्लेस का मतलब है कि मैं अपने वर्क प्लेस के बिल्कुल पास रहती हूँ। और नेक्स्ट टू का मतलब है कि वर्क प्लेस की जो बिल्डिंग है उसके साथ ही मेरी बिल्डिंग है, राइट, बिल्कुल साइड बाय साइड है, अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ आ गया नियर और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, नियर और नेक्स्ट टू में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।